नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, कैंडल्स, फूलों से भरा हुआ फ्लोर फूले थे और सामने एक लड़का घुटनों के बल बैठे हुए एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। वो लड़का बड़े ही प्यार से बोलता है, आलिया, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, तो आज सिर्फ मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी। वो लड़की अपनी पलकें नीचे झुका लेती है और अपना सर हाँ में हिला देती है। लड़का, आई नो कि हमारी शादी एक अनचाही शादी थी। मैंने इस शादी को निभाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मेरे जितना करीब वो आती जा रही थी उतना ही मैं तुम्हें चाहने लगा। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा गुस्सा करना, तुम्हारा कॉन्फिडेंट, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी केयर, सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं तुम्हारी मासूमियत में खो सा गया था, पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सब कुछ बदल गया था। जिसे मैंने अपना पहला प्यार माना वो तुम थी, लेकिन मेरी गलती की वजह से मैं उसे और कोई और समझ बैठा था। और जब मैं तुम्हें हर्ट करता था तब मैं भी अंदर से हर्ट होता था, पर मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ। पर अब मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चला है। फिर थोड़ा रुक कर बोलता है, आई आई रियली लव यू। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। विल बी मैरी मी अगेन। क्या तुम मेरा गुस्सा हमेशा सहोगी? क्या तुम मुझे झेलने के लिए तैयार हो? ये कहते हुए वो प्यार से अपना हाथ आलिया के सामने करता है। आलिया को तो ये बस एक सपना सा लग रहा था। आज उसका प्यार उसे प्रपोज कर रहा था। आलिया भी अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। आलिया की आंखों में आंसू खुशी के आ जाते हैं और वो एकटक उस लड़के को निहार रही थी। फिर वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, यस, आई लव माई। आई वुड लाइक टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। मैं तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डांटना, तुम्हारा प्यार सब चाहती हूँ। सिद्धार्थ अपनी पॉकेट में एक बॉक्स निकलता है और उसमें एक चमकती हुई डायमंड की रिंग निकालकर आलिया के सामने पहना देता है और खड़े होकर वो उसे गले से लगा लेता है। वहाँ उन दोनों के अलावा भी 3 लड़कियाँ और 3 लड़के थे जो उन्हें देखकर बहुत खुश थे। आलिया सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाती है और वो सिद्धार्थ समुद्र के पास आकर रुकती है। गाड़ी से निकलने के बाद आलिया सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर समुद्र किनारे लेकर जाती है। उसके कंधे पर सर रखकर बोलती है, सिद्धार्थ, तुम्हें याद है कि हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? तुम्हें तो मेरा चेहरा भी पसंद नहीं था और हमारी शादी, वो तो एक अनचाही शादी थी। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन अब देखो कितना प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। ये कहते हुए आलिया अपने अतीत में चली जाती है। एक समुद्र के किनारे कुछ बच्चे एक लड़की के साथ खेल रहे थे। उसकी हाइट 5 फीट 4 इंच थी। गोरा रंग, लड़की ने बेबी पिंक कलर की फ्रॉक घुटनों तक पहने हुए थी। बालों की एक पोनीटेल करे, उसकी 1-2 लटें उसके गालों आँखों के सामने आ रही थीं, जिसे वो बार बार पीछे कर रही थी। पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। हाथों में एक ब्रेसलेट जिस पर आलिया कपूर लिखा हुआ था। गले में एक हार्ट शेप का एक झील सी गहरी आँखें, आँखों के नीचे एक बना तिल उसकी आँखों की खूबसूरती और बढ़ा रही थी। होठों पर पिंक लिपस्टिक, वो बिल्कुल एक बच्ची सी लग रही थी। दोनों के साथ हाइड एंड सीक खेलते हुए दूर से 2 जोड़ी
आंखें उसी ही बड़े गौर से देख रही थीं। आलिया की पीठ उसकी तरफ थी, जिससे वो इसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो उसकी मासूमियत को देख कर मुस्कुरा रहा था। एक बच्ची उसके पास आकर बोली, दीदी अब आपकी बारी है, आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधो और हमें पकड़ो प्लीज दीदी। लड़की, हम बांधो मेरी आंखों पर पट्टी। ये कहते हुए वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है। वो बच्ची उस लड़की की आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे खड़ा करके उसे घुमा देती है और भाग जाती है। सब बच्चे बोलने लगते हैं, दीदी, हाँ दीदी पकड़ो। लड़की अपने दोनों हाथ आगे करते हुए चल रही थी और तभी उसकी पकड़ में एक शख्स आया और उसने उसे पकड़ कर कहा, पकड़ लिया, पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगी। वो सामने वाला शख्स कुछ पल के लिए तो उससे खौफा गया, पर उसके बालों से तो उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख पा रहा था कि तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, सर आप यहाँ, और मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। चलिए मेरे साथ, आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। वह शख्स उस लड़की से अपने आप को छुड़ाकर जाने लगा और जाते जाते उसे एक नज़र देखते हुए निकल गया। वो लड़की अपनी आंखों से पट्टी हटाकर देखती कि वहाँ तो कोई नहीं है, तो मैं किसे पकड़ा था। तभी पीछे से एक बच्ची की आवाज़ आती है, आलू दीदी आप हम क्यों नहीं पकड़ रहे हो। आलिया, बच्चे अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, फिर कभी आएंगे, आज हमें कुछ काम है तो मिलते हैं इनसे। आलिया कपूर प्यार से इन्हें बच्चे आलू बोलते हैं, इसीलिए नहीं कि ये मोटी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बचपन में बहुत क्यूट थी, एकदम गोलू मोलू, और इसलिए इनके फ्रेंड भी इन्हें आलू कहकर छेड़ते हैं। उम्र 22 साल, रूप में रंग से तो आपने देख ही लिया, व्यवहार तो आपको आगे ही पता चल जाएगा। अभी फिलहाल एक टॉपर स्टूडेंट है, लड़के मरते हैं इन पर। ये तो अपने बचपन के दोस्त से प्यार करती हैं। राहुल मल्होत्रा, डैड की लाडली। आलिया जल्दी से भागकर अपने कॉलेज जाती है। मुंबई के एमडी कॉलेज में आज रिजल्ट जो आने वाला था, रिजल्ट देखने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। आलिया एक लड़की से कहती है, नैना मेरा रिजल्ट कैसा है। सब ठीक ही है ना। नैना, रिलैक्स यार, इस बार भी तूने टॉप किया है। आलिया, सच में? मैं अभी राहुल को फ़ोन करती हूँ, वो खुश होगा ना। मेरा कॉलेज जो ख़त्म होने वाला है उसके बाद मैं राहुल हमेशा साथ रहेंगे। नैना, हम कर ले कॉल, मैं अभी आती हूँ। आलिया राहुल को कॉल करती है। आलिया, हेलो राहुल, तुम्हें पता है मैंने इस बार भी टॉप किया है, अब हम दोनों साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी। दूसरी तरफ से बड़ी ही रूडली आवाज़ आती है, तुमने टॉप किया है तो मैं क्या करूं? ये कोई नई बात तो नहीं है, और हाँ, आज से मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता भी नहीं है। शादी तो दूर की बात है, मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं रखना चाहता। मेरी लाइफ में तो कोई और है। आज के बाद तुम मुझे कभी भी कॉल मत करना। आलिया जो इतनी खुश थी वो एकदम शॉक्ड रह गई, क्योंकि जिसे उसने बचपन से प्यार करती थी वो उसे ऐसे बोल रहा था। आलिया हकलाते हुए बोलती है, पर हूँ क्या हूँ? मैंने ऐसा क्या किया है, प्लीज़ मुझे बताओ तो। आलिया उसके आगे कुछ बोल पाती तब तक कॉल कट जाता है। अब मिलते हैं राहुल मल्होत्रा से। उम्र 26 साल, दिखने में भी काफ़ी हैंडसम, हाइट 5 फुट 6 इंच, चार्मिंग पर्सनैलिटी,
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी नाम है। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के यंग सीईओ आलिया के बचपन के दोस्त व्यवहार के बारे में आगे पता चल ही जाएगा, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई हमारे हीरो नहीं है। आलिया जल्दी से कार में बैठ जाती है और फुल स्पीड से ड्राइव करती है कि तभी सामने से एक कार आती है और उसे टकरा जाती है। आलिया के सर से खून निकलने लगता है। आलिया वहीं बेहोश हो जाती है। पीछे से एक लड़की जिसने ब्लैक जीन्स, वाइट क्रॉप और डेनिम जैकेट पहनी हुई थी, बालों की पानी टेल, पैरों से जूते, आंखों में एक आत्मविश्वास नजर आ रहा था, जल्दी से आकर आलिया की गाड़ी के पास आती है और खुद से ही कहती है, लो एक और एक्सीडेंट क्या होगा इस कंट्री का। खैर छोड़ो, मुझे जल्दी से इसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। ये है फारा खान, उम्र 23 साल, पेशे से एक पुलिस ऑफिसर, सांवला रंग, होठों के ऊपर काला तिल, तीखे नैन, नक्श, हाइट 5 फुट 4 इंच। एक बार देखे तो इसे देखते ही रह जाए। अब इससे ज्यादा किसी के बारे में बताना बहुत ही बोरिंग लगता है। सारा कार को रोक कर चेक करती है जिससे उसका एक्सीडेंट किया है। तभी फारा के पास किसी का फोन आया। दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बोला गया कि फारा वहां से जल्दी जाने लगी। चेहरे से ही उसकी घबराहट का पता लगाया जा सकता था। घर पर उसके पापा शैलेश कपूर अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शाम के 5 बज गए थे और आलिया अभी घर तक नहीं आई थी। मिस्टर कपूर ने मन ही मन खुद से कहा, वेयर आर यू आलिया। कुछ देर बाद मिस्टर कपूर को एक कॉल आया जिससे उन्हें और पता चला कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने घबराते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर हाउ इज माई डॉटर। डॉक्टर ने मिस्टर कपूर को बताया, ज़्यादा खून बहने के कारण आलिया को आईसीयू में एडमिट किया गया है। शैलेश परेशान होकर रूम के बाहर आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूम के बाहर आए और उन्होंने आलिया के ऑपरेशन को लेकर बात की। हमें आलिया का ऑपरेशन करना होगा। उसके सिर पर काफ़ी चोट आई है, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि पेशेंट को आगे चले और कोई स्ट्रेस मत लीजिएगा। इससे पेशेंट के दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है और इससे उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। ऑपरेशन के लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए। आलिया के ऑपरेशन की बात सुनकर उसके डैड को धक्का लगा, पर किसी तरह खुद को संभाल कर डॉक्टर के कहने पर उन्होंने ऑपरेशन के पेपर पर सिग्नेचर कर दिए। वहीं दूसरी तरफ एक फोटोग्राफर ने कियारा से कहा, मैम लुक इट हियर। तभी पीछे से एक कार और फोटोग्राफर की आवाज़ सुनाई दी, शी हियर्ड एंड थे दिस इज परफेक्ट शॉट मैम। ब्रिलियंट मैम, आप अब जाकर चेंज कर लें। कियारा, जो कि आलिया की बड़ी सिस्टर और एक टॉप मोस्ट एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अगले शॉट के लिए रेडी होकर बाहर आने के बाद कियारा ने अपने असिस्टेंट्स को नेक्स्ट शूट के लिए पूछा। कियारा किसी को फ़ोन करती है, कियारा, हेलो बेबी, थैंक फॉर दिस शूट। अगर तुम ना होते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वैसे आज तुम फ्री हो। दूसरी तरफ, इट्स ओके बेबी, अभी तुम्हारे पास एक नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉल आएगी, तुम उसको देख लेना। आज एक पार्टी भी है, उसके बारे में मिस्टर सिंघानिया तुम्हें सब बता देंगे। कियारा, राहुल, आज मेरा शूट खत्म होगा, सोचा क्यों ना हम बाहर खाना खाएं। राहुल, ओके।
मैं 2 घंटे बाद फ्री होकर। ओके बाय। क्यारा कहती है बाय। बात खत्म होने के बाद क्यारा का असिस्टेंट के साथ अपने मेकअप रूम में चली गई। इतने में किसी का फोन आया। क्यारा का असिस्टेंट कुछ देर बात करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।